नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है, 21वां है। 20 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों, इसमें हमने देखने वाले हैं फटाफट सीरीज की जो हमने स्टार्ट की है, उसकी ओर से हम यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मिक्स सभी टॉपिक से प्रश्न कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस जो फैला हुआ था और ये महामारी थी, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले हैं और इस एग्ज़ाम में भी आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने कोरोना वायरस से जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत में सबसे पहले कोरोना संक्रमण के मामले कहाँ देखे गए थे? तो केरल में। राइट आंसर हो जाएगा केरल। पहली बार कोरोना की पहचान कब की गई थी? तो 1960 में। पहली बार कोरोना की पहचान कब की गई थी? 1960 में। कोरोना वायरस के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो SARS, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो सांस लेने में तकलीफ होना, ज्वार या फीवर, सूखी खांसी, फेफड़े प्रभावित होना, ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोरोना की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम में कौन सा फीचर लॉन्च किया गया? तो इंस्टाग्राम फीड। कौन सा किया गया? कोरोना की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम में कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है? तो इंस्टाग्राम फीड। चलिए, हंता वायरस के वाहक हैं तो चूहा, छछूंदर, गिलहरी आदि। पहली बार 1950 में कोरिया में तैनात 3000 UN सैनिकों की मृत्यु हो गई थी हंता वायरस के कारण। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 2011 में कर्नाटक में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी हंता वायरस से। ठीक है, तो याद रखेंगे। कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड यानी एकजुटता प्रतिक्रिया कोष का गठन किसने किया? तो ये किया था WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, ये WHO के द्वारा किया गया था, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। हाल ही में हंटिंगटन रोग यानी कि HD खबरों में रहा। इसे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे होता था मस्तिष्क या ब्रेन। ठीक है, हंटिंगटन रोग। कौन सा रोग? हंटिंगटन रोग। याद रखेंगे, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता था? मस्तिष्क या ब्रेन। कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने? कर्नाटक। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट किसने विकसित की है? तो ये माई लैब डिस्कवरी ने। पूछिए, माई लैब डिस्कवरी ने। कोविड-19 बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। कोविड-19 बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए FT प्लान की घोषणा किस सरकार ने की? तो दिल्ली सरकार ने। राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। अब हम जान लेते हैं कि FT का मतलब क्या होता है। तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। ठीक है, ये होता है FT का मतलब। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। कोविड-19 से लड़ने हेतु जीवन नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे के द्वारा जीवन नाम से सस्ता वेंटिलेटर कोविड-19 में से लड़ने के लिए तैयार किया गया। और ये कपूरथला कोच फैक्ट्री में बना है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू किया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। राइट आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुख्य परीक्षण एवं उपचार प्रदान
का निर्णय लिया है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत। किसके तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। एक प्रश्न यहीं से भी बन रहा है कि आयुष्मान योजना कब शुरू की गई? तो 23 सितंबर 2018 को। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आती है। योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रमुख पहले हैं। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देखने वाले हैं। तो ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंख को। राइट आंसर होगा आंख। हेपेटाइटिस या पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। राइट आंसर होगा यकृत। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी या तिल्ली। चलिए, ट्रैकोमा बीमारी है ना, शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। ठीक है, 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5। कितना होता है साथियों? 6.5। गलसुआ या ग्वाइटर से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी में कौन सा टीका दिया जाता है? तो डीपीटी का। राइट आंसर होगा डीपीटी। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोजकर्ता है। चेचक के टीके के खोजकर्ता कौन है? तो एडवर्ड जेनर। राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। मलेरिया परजीवी के खोजकर्ता कौन है? तो रोनाल्ड रॉस। राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। राइट आंसर होगा थायमिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने। राइट आंसर होगा इवानोवस्की। सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीवॉन हॉक। याद रखेंगे, बैक्टीरिया की खोज किसने की? लीवॉन हॉक ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो टोकोफेरॉल। राइट आंसर होगा टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रोगी की सिकाई करने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का। राइट आंसर होगा अवरक्त किरण। फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई। विटामिन डी किन किन चीज़ों में पाया जाता है? मछली, दूध, अंडा, यकृत, तेल। राइट आंसर होगा मछली, दूध, अंडा, यकृत, तेल। एंजाइम्स क्या है? तो एक प्रकार के प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन और माल्टेस। राइट आंसर होगा टाइलिन माल्टेस एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन को। राइट आंसर होगा न्यूरॉन। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में पित्त का कार्य क्या होता है? तो जो पित्त का कार्य होता है वो होता है वसा का एम्लीसीकरण करना। ठीक है, क्या होता है? वसा का एम्लीसीकरण करना होता है पित्त का कार्य। मांसपेशी से अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है टंडन। राइट आंसर होगा टंडन। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो उसको लिंगामेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लिंगामेट्स। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? लिंगामेट्स कहा जाता है अस्थि से अस्थि के जोड़ को। पीला बुखार किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो ये एंडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा एंडीज इजिप्टी
मच्छर के द्वारा। दूसरा प्रश्न है शरीर में डेंगू बुखार किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो एंडीज मच्छरों के द्वारा। राइट आंसर होगा एंडीज मच्छरों के द्वारा। तीसरा प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव शरीर के किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेट्स की कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है? प्लेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सी होती है? तो प्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। राइट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। एटाई रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण हो जाता है? तो केडियम के कारण। राइट आंसर होगा केडियम। सिलिकोसिस बीमारी किससे संबंधित है? तो फेफड़ों से। राइट आंसर होगा फेफड़ों। साल्क टीका किससे संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीका का संबंध किससे है? पोलियो से। पोलियो का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। राइट आंसर होगा वायरस या विषाणु। पोलियो का वायरस शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन तथा जल से। राइट आंसर होगा दूषित भोजन तथा जल से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई मानवीय रोग विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पैंडेमिक। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर। राइट आंसर होगा गुर्दा। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क करता है। कौन सा? मस्तिष्क। HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है। क्या हो जाता है? एड्स। एड्स वायरस का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा वायरस या विषाणु। एड्स वायरस में पाया जाता है तो RNA प्लस प्रोटीन। क्या पाया जाता है? RNA प्लस प्रोटीन। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग दुष्ट प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर। राइट आंसर होगा यकृत। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्तक्षीणता। राइट आंसर होगा रक्तक्षीणता। मायोपिया दोष शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो नेत्र यानी आंख को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविंदुकता किस अंग की बीमारी है? तो आंख की। ठीक है, याद रखेंगे अविंदुकता किस अंग की बीमारी है? आंख की। फलेरिया रोग शरीर में किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छरों के द्वारा। राइट आंसर होगा मच्छर। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? तो चूहों के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा चूहे। स्त्री सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन को। राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन को। पुरुष सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से हो जाता है? तो कुत्ते के काटने से। राइट आंसर होगा कुत्ता। कीमोथेरेपी शब्द किससे संबंधित है? तो कैंसर के इलाज से। कीमोथेरेपी शब्द का संबंध किससे है? तो कैंसर के इलाज से। कीमोथेरेपी शब्द किससे संबंधित है? तो कैंसर के इलाज से। याद रखेंगे। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ट्रैकोमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंखें होती हैं। कौन सा अंग होता है? आंखें। रिकेटस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हड्डियां। याद रखेंगे हड्डियां। साथियों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्नों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।